तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लासिकल फिजिक्स का जो है एक टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ। ये आपकी पूरी फिजिक्स जो है क्लासिकल फिजिक्स की जान है। चलिए मैं बताता हूँ क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये कह रहा है। चलिए ये डायग्राम देखिए। जो ये डायग्राम मैं आपको जो है इक्वेशन ऑफ मोशन से बनाते आ रहा हूँ जो है, और इसी पे सब मैंने तीनों आपको जो है इक्वेशन ऑफ मोशन के तीनों इक्वेशन भी आपको समझाए थे, और इसी आपके डायग्राम से एक्सेलरेशन को भी मैंने बताया था, और इसी डायग्राम से आपके न्यूटन्स के जो है आपका सेकेंड लॉ भी हम का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कह रहा है कि F प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाई टी। मतलब क्या कि द रेट ऑफ मतलब क्या बाई टी, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या mv माइनस mu। देखिए यहाँ पर मोमेंटम क्या है, mu है, यहाँ पर मोमेंटम क्या है, mv है। तो चेंज आपका इसमें क्या कर इस दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, mv माइनस mu बाई टी। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू क्या, ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एम वी माइनस एम यू बाई टी। हो गया। तो ऐसा नहीं कि न्यूटन साहब के पहले जो है इस फोर्स को डिफाइन नहीं किया गया था। हाँ, फोर्स को डिफाइन था कि पुल और पुश इज कॉल्ड टू फोर्स, लेकिन न्यूटन ने क्या किया कि इस फोर्स को एक अच्छे से इक्वेशन में जो उसको सेट कर दिया था जो है, और अच्छे से इसका डेरिवेशन किया। इसलिए न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं फोर्स के बारे में जो है न्यूटन साहब का ज़्यादा अधिकार है। तो F इक्वल टू के इंटू एम वी माइनस एम यू बाई टी। लेकिन यहाँ पर के की वैल्यू न्यूटन साहब के अनुसार क्या थी कि 1 उसको माने जो है। तो क्या हो गया कि इंटू क्या हो गया, एम वी माइनस एम यू बाई टी। यानी हम कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, एम वी माइनस एम यू बाई टी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब F इक्वल टू क्या करिए कि m कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, v माइनस यू बाई टी बच गया। जबकि ये है क्या, ये एक्सेलरेशन है, यानी F इक्वल टू क्या आ गया, m इंटू F एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका यूनिट कितना हो जाएगा, इसका यूनिट हो गया आपका क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को जो है क्या बोलते हैं, न्यूटन। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप एमकेएस सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो एसआई यूनिट जो है उसी पर निकाली जाती है, और उसकी एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। अच्छा, अब रही बात जो है कि डिफिनीशन की, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के आधार पर कि जो है किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसके एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो फोर्स होता है। ये भी सही है। आप इस लाइन पे आ जाएंगे तो आप क्या बोल सकते हैं, इस लाइन पे अगर इस लाइन पे आप आए, देखिए ध्यान दीजिए, आप एक बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, बोल सकते हैं। इस लाइन पे आइए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, भी सही है। एक आपका मैंने यहां से बताया 1 2 3, चौथा मैं बोल सकता हूं कि पुल और पुश, जो ये तो बहुत छोटे बच्चों का आपका डिफिनीशन देते हैं लोअर क्लास में जो है, कि पुल और पुश इज कॉल्ड टू फोर्स। अच्छा, यहाँ पर एक डिफिनीशन और बन सकता है कि अगर यहाँ पर हम t इक्वल टू 1 मान लें तो यहाँ देखिए कि आपका क्या आ जाएगा, आपका जो है F इक्वल टू कितना आ गया, एम वी माइनस एम यू। देखिए ध्यान से आया ना। तो यहाँ पर एक डिफिनीशन और हो सकता है कि पर यूनिट टाइम में जो मोमेंटम का चेंज हो रहा है उसको हम फोर्स बोलेंगे। ये डिफिनीशन बना।
तो ये नहीं कर सकते कि ये तमाम टीचरों का ये कहना है कि नहीं, जो किताब में लिखा है डिफिनीशन उसी को लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। फिजिक्स को एक सीमित दायरे में बांधना जो है वह कहीं भी जायज़ नहीं है। आप फिजिक्स का जो कंसेप्ट है वो रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि एक एक लाइन क्या इसका कि आपका घाटा है। एक फिजिक्स का जो आपका जो फार्मूला होता है वो अपने टॉपिक की पूरी हिस्ट्री क्रिएट किया रहता है और अंदर समेटे रहता है। कैसे? देखिए, फार्मूला कह रहा है कि F इक्वल टू एम इंटू ए, यानी क्या कह रहा है कि F इक्वल टू एम इंटू ए बोल रहा है अगर जो है, तो चलिए हम बता दें कि मतलब क्या है इसका। ध्यान से देखिए, इस फार्मूले के द्वारा हम बोल रहे हैं, यानी क्या कह रहा है कि F प्रोपोर्शनल टू ए ये कहना चाह रहा है। मतलब क्या कि यदि आपके आपके पाथ पे जो है अगर एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या कि फोर्स लगा उस पर लग रहा है, नंबर 1। देखिए F प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक आ रहा ना ये। इसका मतलब क्या कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतने ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना छोटा होगा उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, फिर देखिए इस लाइन पे आइए, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू क्या, mv माइनस mu लिख सकते हैं। मतलब क्या कि यदि किसी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम का चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, उसमें फोर्स लग रहा है। अब देखिए एक्सेलरेशन पे आइए, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बताइए, डेल्टा v बाई टी बोलते हैं। आपको जल्दी घर पहुंचना है तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन बढ़ा दीजिए। देर से पहुंचना है तो एक्सेलेरेटर कम कर दीजिए। मेरे कहने का इन दी सेंस ये है कि एक फार्मूला उस टॉपिक की पूरी हिस्ट्री अपने अंदर समेटा रहता है और कभी भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप उसके जो है डिफिनीशन को जो है तोता की तरह रटें। डिफिनीशन तो आप किसी भी आप जो आपके फार्मूले हैं उसके आधार पर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया, मतलब ये पूरा आशा है कि आपको ये न्यूटन सेकंड लॉ अच्छी तरह से समझ में आ गया। धन्यवाद।